ओके, तो जो नेक्स्ट फाइलम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एनेलिडा। वो हम लोग पढ़ने वाला भी है फाइलम एनेलिडा। अभी एनेलिडा पढ़ने से पहले हम लोग उसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ। ओके, तो एनेलिडा के मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल बनाए, एक अर्थवॉर्म है और दूसरा नेरीज है। अभी हम लोग एक एक करके इसके सारे फीचर्स पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला फीचर इट इज रिलेटेड टू बॉडी। पहले हम लोग इसके बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो इनकी बॉडी होती है, अगर आप देखोगे दोनों जो ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म और नेरिस, दोनों की जो बॉडी है वो लंबी है। सो दे हैव लॉन्ग बॉडीज। ठीक है। बाद में अगर देखोगे आप इसको बीच में से अगर कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा। सो इट मीन्स दे शो बायलैटरल सिमेट्री। तो बॉडी लंबी होती है और उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, ब्लास्टिक का मतलब होता है कि देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स। बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है। सो एक्टो, मीजो और एंडो, ये 3 लेयर से उनकी बॉडी बनी होती है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते हैं और एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, अगर आप देखोगे तो डाइजेशन में माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, बक्कल कैविटी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और सारे ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट जो है दैट इज थ्रू सीलम। So they are through coelomate, so they have coelom in their body. Okay, so they have ectoderm, mesoderm और endoderm। तो जो थ्रू सीलोमेट होते हैं या जो सीलोमेट होते हैं उनके एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में कैविटी होता है। ठीक है। तो थ्रू सीलोमेट का मतलब होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में क्या होगा, कैविटी होगा। अब इनका जो एक स्पेशल फीचर है दैट इज मेटामेरिज्म। हाँ, मेटामेरिज्म को हम लोग अलग कलर से बनाएंगे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, ये इनका फिजिकल फीचर है। तो अगर आप यहाँ पर अर्थवॉर्म देखोगे और नेरीज देखोगे तो लोग के बॉडी पे सेगमेंट मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स है। सो सच टाइप ऑफ सेगमेंट्स ऑन द बॉडी विच आर रिपीटेड थ्रू आउट द बॉडी। सो सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंट्स थ्रू आउट द बॉडी। सो जो बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है। ओके, तो उनकी बॉडी लॉन्ग होती है, लंबी होती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है अगर बॉडी को बीच में से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब उनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी हुई है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। थ्रू सीलोमेट मतलब दे हैव कैविटी, जो जगह होती है खाली जगह, दैट इज बिटवीन एक्टोडम एंड मीजोडम। देन दे शो समथिंग विच इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि उनके पूरे बॉडी पे सेगमेंट्स मिलेंगे आपको जो रिपीट हो गए पूरे बॉडी पे। तो यहाँ पर एक सेगमेंट है, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। सो दैट वाज अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बॉडी। अब नेक्स्ट जो है दैट इज लोकोमोशन। ये पेन थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है, हम लोग चेंज कर लेते, दूसरा पेन ले लेते हैं। ओके, ब्लू विल्ड। ओके, तो लोकोमोशन बेसिकली ये जो परफॉर्म करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स, सीटे एंड चीटे। अभी सीटे और चीटे क्या होता है, सीटे और चीटे जैसे हम लोग के पास लेग्स है वॉक करने के लिए, चलने के लिए, मूव करने के लिए, इनके पास सीटे और चीटे होता है। अब सीटे और चीटे में फर्क क्या है? सीटे जो होते हैं ना वो हेयर लाइक होते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट की वजह से ऐसा लग रहा है चेयर लाइक, दोनों जगह बना देता हूँ मैं। तो इट इज हेयर लाइक। तो सीटे क्या होता है, हेयर की तरह होता है। और चीटे जो होता है ना दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन, एक सब्सटेंस होता है चिटिन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या है, सीटे और चीटे। सीटे जो है वो हेयर की तरह होता है और चीटे जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन।
ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर मैं बोलूँ कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस होता है, क्या क्या होता है, माउथ होता है और एनस होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास माउथ और एनस है, मतलब दो ओपनिंग है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ओके, सो हम लोग बोलेंगे कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज माउथ भी और एनस भी है। इनका जो डाइजेशन होता है वो प्योरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है कि जो भी डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम। सेल के अंदर नहीं होता है डाइजेशन। सो सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? इनका जो ब्लड होता है वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, या तो ब्लड वेसल में या तो हार्ट में। सो ब्लड जो होता है हमेशा वो किस में फ्लो होता है? या तो ब्लड वेसल में रहेगा, या तो वो हार्ट में रहेगा, या कैपिलरीज में रहेगा। ओके, सो सच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके पास जैसे हमारा जो ब्लड होता है दैट इज रेड ड्यू टू आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्यों रेड है? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। सो हेमोग्लोबिन, GLOBIN, तो हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या हम लोग के ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड होता है। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। सो इट इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। अभी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एनिलिडा से बिलोंग करते हैं उनमें हेमोग्लोबिन की जगह एरिथ्रो क्रियोरिन होता है, क्रियोरिन। सो एरिथ्रोक्रियोरिन क्या? इट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर हेमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोरिन दोनों का काम क्या है? इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, सर्कुलेटरी नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं अब। अब ये लोग रेस्पायर कैसे करते हैं? रेस्पायर का मतलब हाउ डू दे टेक एयर इनसाइड देयर बॉडी। अब बॉडी के अंदर वो लोग एयर कैसे लेते हैं? दैट इज थ्रू मॉइस्ट स्किन। ये लोग की जो स्किन होती है वो हल्की हल्की सी गीली होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉइस्ट स्किन। तो उससे वो लोग रेस्पायर करते हैं, या तो फिर गिल्स से। तो आइदर फ्रॉम मॉइस्ट स्किन और गिल्स। तो आपने देखा होगा तो उनका जो बॉडी सरफेस होता है वो गीला गीला होता है, तो वो उस पे उससे रेस्पायर करता है, मतलब उससे वो हवा अंदर लेता है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ना व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन वगैरह जो होती है वो। तो इनमें एक्चुअली ब्रेन नहीं होता है, नर्व रिंग होता है। सो दे हैव नर्व रिंग, देन दे हैव नर्व कॉर्ड एंड देन गैंग्लियन। तो नर्वस सिस्टम में दे डोंट हैव एक्चुअल ब्रेन, बट ब्रेन की जगह गैंग्लियन होता है, नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है दैट इज प्रेजेंट इन देयर नर्वस सिस्टम। नाउ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। बहुत सारे सेंस ऑर्गन नहीं होते, कुछ कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सो दे हैव सम सेंस ऑर्गन्स। सो दे हैव सम सेंस ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें सेक्सेस की या रिप्रोडक्शन की, सो रिप्रोडक्शन के लिए दे कैन आइदर बी यूनिसेक्सुअल, दे कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब जो मेल होगा वो अलग होगा और फीमेल जो होगा वो अलग होगा। सो दे हैव सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो मेल भी है और फीमेल भी है। इसका मतलब क्या? कुछ गलत नहीं है इसमें। इसका मतलब है जो मेल होगा, जो एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवॉर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो उसके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं। और नेरीज जो है दैट इज यूनिसेक्सुअल, तो उसका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनेलिडा। एक और फीचर है इनका दैट इज रीजनरेशन। एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनका
रीजनरेशन। अब रीजनरेशन बेसिकली क्या होता है, आपने लिजर्ड में देखा होगा, लिजर्ड की जब दुम कट जाती है तो फिर वापस से नई दुम आ जाती है। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच दे कैन रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट, जो चीज टूट गई है उसको वो लोग वापस से बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट एनेलिडा। ओके, थैंक यू।